दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता झा एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही खास है। ये संपूर्ण भारतवासियों को समर्पित है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि निरोगी काया परमम सुखम। सो दुनिया का जो सबसे परम सुख है वो है एक निरोगी काया। और अगर इस सुख की हम बात करें तो आज इस सुख का सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है। दोस्तों आज के डेट में ये दुनिया सुख संसाधन से भरी पड़ी है और हम सब कुछ न कुछ सुख की तलाश में भाग रहे हैं। हर कोई पैसा कमा रहा है, हर किसी के घर में बहुत सारे संसाधन आ रहे हैं। घर में लड़ाइयां ही इसी वजह से हो रही हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, आज उसके घर में वो है, मैं किसी से कम नहीं। और हम सब एक सुख की तलाश में लग रहा है कि और क्या संसाधन ले लिया जाए जिससे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूलते जा रहे हैं कि इन सुख संसाधनों की तलाश में हम एक ऐसा सुख खोते जा रहे हैं जो अगर हमारे पास नहीं है तो शायद सारे के सारे सुख बेकार हो जाते हैं। जी मैं बात कर रही हूँ निरोगी काया की। तो अगर आप भी चाहते हैं एक निरोगी काया, अगर आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं, और अगर बीमारियों की बात की जाए ना तो बीमारियां दो तरीके की होती है। एक होती है शारीरिक बीमारी जो हमारी काया के साथ होती है, एंड दूसरी बीमारी जो हमारी मानसिक बीमारी है जो हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है। सो दोस्तों मैं इन दोनों ही चीजों पे वीडियो लाने वाली हूँ। आज मैं बात करूंगी निरोगी काया, कैसे आप अपने काया को निरोगी रख सकते हैं जिसमें बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे मन का। तो आज मैं ऐसे 3 चीजें आपको समझाने जा रही हूँ इस वीडियो में, जिसको अमल करके, जिसके ऊपर ध्यान देके आप अपनी काया को भी निरोगी कर सकते हैं और आप कंप्लीटली एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड के साथ आप एक बेहतरीन जीवन का आनंद ले सकते हैं। सो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अंत तक आप सब जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है। और अगर आप इस वीडियो को कुछ वैसे लोगों के साथ शेयर करें जो ऑलरेडी इन बीमारियों से ग्रसित हैं, इन बीमारियों के कारण वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि ये वीडियो आप वैसे अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी की जिंदगी को बहुत ज्यादा वैल्यूबल बना सकता है और किसी की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो चलिए बगैर देर किए हुए अब मैं शुरू करती हूँ आज का ये वीडियो। दोस्तों मानव शरीर की रचना की अगर बात की जाए तो मानव शरीर की जो रचना हुई है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। मानव शरीर, आप इस शरीर को चलाते नहीं हो, ये ऑलरेडी इसके अंदर एक सिस्टम है। जब आप सो रहे होते हैं तो भी आपका शरीर में काम चल रहा होता है, जो बीमारियां हैं वो हील हो रही होती है, आपका माइंड काम कर रहा होता है, आप सांसें ले रहे होते हैं, आपका दिल धड़क रहा होता है, शरीर का हर फंक्शन अपने अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। तो दोस्तों कौन है जो इस शरीर को काम करवा रहा है? दोस्तों हमारी ये बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, एंड हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हीलिंग इंटेलिजेंस। दोस्तों बचपन से लेके अब तक कभी ना कभी हम सबके साथ कट होता है, हमारी हड्डियां टूटती हैं, कभी बॉडी कट होता है, कहीं हमारा शरीर कभी जल जाता है। तो छोटी मोटी घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं। और आपने गौर किया होगा कि जब हम छोटे थे, खेलते खेलते कहीं चोट लग गई तो कई बार हम डर से अपने घर में बताया भी नहीं करते थे कि घर जाएंगे तो माँ से फिर मार पड़ेगी। और यही रीजन है कि हम उन छोटे मोटे घावों को बताया भी नहीं करते थे। एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जो छोटे मोटे घाव होते थे हमारे, वो अपने आप हील हो जाया करते थे। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी की हड्डी टूटती है और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर करते क्या है टूटी हड्डी के साथ, आपकी हड्डी को वो जॉइंट करके उसके ऊपर वो प्लास्टर चढ़ा देते हैं, एंड एक समय तक आपके हाथ को जस्ट यूं स्ट्रेट करके रखते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये कई बार हो चुका है, मैं 2-3 बार अपने हाथों को तोड़ चुकी हूँ। तो डॉक्टर एकदम स्ट्रेट करके आपके हाथ को रखते हैं एंड इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या हड्डी के अंदर क्या वो कोई दवा डालते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो उनका काम है जस्ट हाथ को स्ट्रेट करना, और आपकी जो हीलिंग इंटेलिजेंस है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में पहले से है, वो हीलिंग इंटेलिजेंस आपकी हड्डियों को जोड़ने का काम करती है।
सो ऑलरेडी हमारे अंदर एक हीलिंग इंटेलिजेंस है, लेकिन क्यों कई बार हम इस हीलिंग इंटेलिजेंस को भूल जाते हैं। और आप देखोगे कि आज की डेट में बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा लोगों पर हावी होती जा रही है। कहते हैं ना, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, यानी कि वो चीज जिसकी हम बड़ी जद्दोजहद से तहे दिल से तलाश करते हैं वो चीज आपको मिलती ही मिलती है। और अगर आज के मेडिकल साइंस की मैं बात करूं तो आज के मेडिकल साइंस में आए दिन आप देखोगे ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है जिसका नाम कभी नहीं सुना, जो पहले तो कभी होती एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो मेडिकल साइंस आज बीमारियों पर रिसर्च कर रहा है। सो दैट्स वाई नई नई बीमारियां उभर के सामने आ रही हैं, नए नए अस्पताल खुलते जा रहे हैं एंड हर घर पेशेंट का वास बनता जा रहा है। रीजन क्या है कि हम इन्हीं चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसे हम खुद ही हील कर सकते हैं। और मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि कुछ बीमारियां नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग इंटेलिजेंस है ये 100% आपकी बीमारियों को ठीक करने की कैपेसिटी रखती है। और इस इंटेलिजेंस का जो नाम है इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये आपके शरीर की वो अवस्था होती है जहां पे आपका शरीर और मन आपके अंदर की बीमारियों को 100% अपने आप ठीक करने लगता है। ये एक बहुत ही नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारी बॉडी में, जिसे कई बार हम बिल्कुल भूल जाते हैं। कई बार तो हमें इसका पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस भी हमारे अंदर है। और जरा सी सर्दी खांसी हुई नहीं, जरा सी चोट आई नहीं, हल्की सी कोई बीमारी हुई नहीं, हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, तुरंत अपना एग्जामिन कराते हैं। कई सारे लोग कहते हैं समय समय पे बॉडी चेकअप कराया करो। व्हाई? क्यों अपनी बॉडी को ये सिग्नल देना कि तुम कहीं बीमार तो नहीं हो? सो क्यों ना अपने हीलिंग इंटेलिजेंस को जगाया जाए, जिसके थ्रू हम अपने माइंड एंड बॉडी दोनों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को हमेशा फिट रख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं 3 बातें करूंगी जिसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को जगा सकते हैं और सारी बीमारियों से 100% बाहर आ सकते हैं बगैर किसी मेडिकेशन के। और ऐसी ही एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है हमारे अंदर जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट वो होता है जहां पे आपका मन जिस चीज के लिए यकीन कर लेता है वो चीजें होने लगती हैं एंड आप उन चीजों से बाहर आ जाते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। कई बार हमें ऐसा लगता है कि फलाने डॉक्टर की दवा मुझे सूट नहीं करती एंड फलाना डॉक्टर जो है उसकी दवा तो बस एक बार में मुझे सूट कर जाती है। दोस्तों बीमारी भी वही है, सारे डॉक्टर्स ने वही पढ़ाई की है, लेकिन किसी डॉक्टर के साथ हमारा जो बिलीव होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता है एंड उस डॉक्टर से मिलते ही आपको लगता है कि मैं इस डॉक्टर से मिली, अब मेरी बीमारी तो ठीक होनी ही होनी है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। इनफैक्ट एक बार मैं अपनी मेरी डॉटर आई, काफी बीमार थी एंड मुझे मालूम था कि बीमारी कुछ नहीं है, इसको वीकनेस हो गई है, हॉस्टल में उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण उसको थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, मैं समझ रही थी। लेकिन मैं सिर्फ उसे डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, बेटी के माइंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे डॉक्टर साहब ने दवा दे दी एंड ट्रस्ट मी मैंने उसे दवा खिलाई भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर को दिखाया, जिससे उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अब मैं अंडर मेडिकेशन हूं एंड बगैर दवा खाए हुए मेरी डॉटर ठीक हो गई। तो दोस्तों इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जब हमारा दिल इन चीजों को मानने लगता है कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगी, जैसे ही आपके दिल ने कहा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, आपका शरीर उस तरीके के केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है जिससे आपकी हीलिंग होनी शुरू होती है और आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। सो प्लेसिबो इफेक्ट एक वो इफेक्ट है जो हमारे माइंड में होता है। हमारी बॉडी में एक होती है हीलिंग कैपेसिटी, जिसे सिर्फ समझने की बात है कि ऑलरेडी हमारी बॉडी चीजों को हील करना शुरू करती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में 7 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हर सेल की अपनी एक मेमोरी होती है। सो जब आपके सेल्स में ये चीजें जाने लगती है, एक बिलीव होना शुरू हो जाता है कि यस आप ठीक हो सकते हैं, तो सेल वैसे ही प्रोटीन विटामिन बनाना शुरू करती है जिससे आप बीमारियों से बाहर आने लगते हैं। दोस्तों कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी और को कोई बीमारी है तो कई सारे लोग किसी और का हार्ट अटैक देख करके उनको ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो
इस दुनिया से चले जाते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती है जिसके बारे में सोच सोच करके वो बीमारी हमें हो जाती है। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया आपके दिमाग की वो अवस्था है जिसमें अगर कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति अगर हाइपोकॉन्ड्रिया का पेशेंट है और इस अवस्था में अगर वो थोड़े ज्यादा समय तक रह गया तो वो किसी भी ऐसी बीमारी को अपने शरीर में क्रिएट कर सकता है। जी, मैं दोबारा समझाती हूँ इस चीज को। हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर कोई पेशेंट कुछ दिन ज्यादा दिन के लिए रह गया और अगर वो किसी खास बीमारी के बारे में ही लगातार सोच रहा है जो किसी और को हुई थी, या उसने न्यूज देख लिया या कहीं से भी उसे पता चला, और अगर उसने उस बीमारी के बारे में सोचना शुरू किया तो वो बीमारी अपने शरीर में वो डेवलप कर सकता है। आप सोच के देखें कि अगर आप अपने शरीर में बीमारियों को डेवलप कर सकते हैं तो क्या हम अपने शरीर में हुई बीमारियों को खत्म नहीं कर सकते? और इससे रिलेटेड आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बुक है एटोनॉमी ऑफ इलनेस बाय नॉर्मन कजन। नॉर्मन कजन जो कि इस बुक के राइटर हैं, वो ऑलरेडी एक सफरर थे। उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने उन्हें 36 गोलियां दी थी जो कि पेन किलर्स थी। इस नॉर्मन कजन को बहुत ज्यादा पेन होता था जिस बीमारी में वो थे और 36 दवाएं उन्हें खानी पड़ती थी। इन्होंने अपनी बीमारी को खुद से हील किया जब इनको ये पता चला कि ये बीमारी किसी खास खान पीन की वजह से नहीं हुई है। और जब इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि भाई ये बीमारी मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, मैंने कोई गलत काम किया नहीं, मैं ड्रिंक भी नहीं लेता, मेरी कोई बैड हैबिट भी नहीं है, तो फिर ये बीमारी मुझे हुई क्यों? और डॉक्टर ने जब उन्हें कहा कि बेसिकली ये जो बीमारी है आपकी, एक्चुअली इस बीमारी में आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है ये बैड इमोशंस में जा करके इसने ये बीमारियां खुद ही क्रिएट की है। यानी कि किसी अलग तरीके के खान पीन की वजह से बीमारी नहीं हुई है। आपका शरीर और आपका मन बैड इमोशंस में रहने के कारण, बैड इमोशंस में जाने के कारण उसने इन बीमारियों को डेवलप कर लिया है। तो नॉर्मन कजन ने एक बात सोची कि अगर मेरा शरीर बैड इमोशन में जाकर के इन बीमारियों को डेवलप कर सकता है तो उसने डॉक्टर से पूछा कि तो क्या अच्छे हार्मोन्स क्रिएट करके और अच्छे माहौल में रह करके, अच्छे हार्मोन्स क्रिएट करके, अच्छा अपने बॉडी का अच्छा एनवायरनमेंट बना के इन बीमारियों से दूर भी हुआ जा सकता है? डॉक्टर बहुत श्योर नहीं थे बट उन्होंने कहा ऐसा हो भी सकता है। तो नॉर्मन कजन को लगा कि क्यों ना इसे देखा जाए एंड उसने सोचा कि अगर बैड इमोशंस क्रिएट करके, यानी कि स्ट्रेस में रह के बहुत ज्यादा सोचने के कारण अगर बीमारियां हो सकती हैं तो बहुत ज्यादा खुश रह करके बीमारियों से बाहर भी आया जा सकता है। उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की, अपने एक दोस्त को लिया और एक अलग सा कमरा लिया। उन्होंने कार्टून्स की सीडीज कलेक्ट की और एक टीवी लिया उस कमरे में और बैठ करके ये सारा दिन सिर्फ कार्टून्स देखते और हंसा करते, सिर्फ कार्टून देखते और हंसा करते। और हंसना ऐसा वैसा हंसना नहीं, ये ऐसे कार्टून्स होते थे, ये ऐसी मूवीज, चार्ली चैपलिन, ऐसे ऐसे कार्टूनिस्ट को ये देखते थे कि हंसते हंसते ये पेट पकड़ के हंसना शुरू करते थे, जिसे कहते हैं बेली लाफ्टर। कई बार होता है ना कि एकदम पेट पकड़ पकड़ के हम हंसना शुरू करते हैं। सो इनका काम ही था खुद को हंसाना और ये इस तरीके के कार्टून्स देखते और सारा दिन ये दोस्त मिलके हंसते रहते। इन्होंने देखा कि धीरे धीरे जब इन्हें पूरे दिन को पेन फ्री रखने के लिए इन्हें 36 गोलियां खानी पड़ती थी, धीरे धीरे इनके अंदर से वो हार्मोन्स निकलने शुरू हो गए कि पेन किलर का काम करने लगे। और अब इन्होंने धीरे धीरे अपने पेन को किल करने के लिए जो दवाएं लेते थे, पेन किलर्स खाना इन्होंने बंद कर दिया। एंड ये हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे और हंसते हंसते धीरे धीरे काफी समय लगा, लेकिन ये अपनी उस बीमारी से बाहर आ गए। और तब इन्होंने ये बुक लिखी एटोनॉमी ऑफ इलनेस। सो दोस्तों, ये एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर बैड इमोशंस में जाके बीमारियां क्रिएट होती हैं, देखा जाए तो बीमारियां क्यों होती हैं? आज हम इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हर चीज का स्ट्रेस, बॉस की स्ट्रेस है, पैसे नहीं है उसका स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाना है उसका स्ट्रेस है, वाइफ को बेहतर जिंदगी चाहिए उसका स्ट्रेस है, लड़कियों को लगता है कि भाई हमें जिंदगी में बहुत आगे जाना है, मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, उसका स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है। तो हर चीज हर कदम पे हम सिर्फ और सिर्फ
स्ट्रेस ले रहे हैं। और यही रीजन है कि आज के डेट में इतनी ज्यादा बीमारियां हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो अगर स्ट्रेस लेके बैड इमोशंस को क्रिएट करके हम बीमारियों को डेवलप कर सकते हैं, तो क्या अच्छे इमोशंस क्रिएट करके हम इन बीमारियों से बाहर नहीं आ सकते? सो इनका यह बिलीव काम कर गया कि अगर लोअर इमोशंस मुझे बीमारी दे सकते हैं, तो बेहतरीन इमोशंस मुझे बीमारियों से दूर भी तो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसे किसी न किसी ने हराया ना हो। किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती है जिसमें कि 100% मौत हो, ऐसा जरूरी है। आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं कैंसर क्यूरेबल नहीं है, लेकिन कैंसर से बहुत लोग बाहर आते हैं। कहा जाता है एड्स क्यूरेबल नहीं है, एड्स से भी कई लोग बाहर आए हैं। सो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें कि मौत 100% हुई हो। इसका मतलब है कि अगर हर कोई नहीं मरता, मतलब चांसेस होते हैं कि उस बीमारी से बचा जा सकता है, मतलब हर की हर बीमारी क्यूरेबल होती है। सो हमें करना ये होता है कि एक प्लेसिबो इफेक्ट को हम अपने अंदर तैयार करें, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करें, अपने हीलिंग इंटेलिजेंस को जागृत करें। एंड इसके साथ अगर आप बिलीफ के साथ हम रहेंगे तो हम किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। वहीं एक नोसिबो इफेक्ट होता है। कई बार ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि किसी को अगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उसको कोई गलत रिपोर्ट दे दी गई और उसने उस रिपोर्ट पे यकीन कर लिया, यकीन करने के बाद वो बीमारी उसके अंदर डेवलप हो जाती है और शायद उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जब एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि किसी को वो रिपोर्ट दे दी गई जो कि सही नहीं थी, उस रिपोर्ट को देखने के बाद उसके अंदर वो बीमारी डेवलप हो गई और जब बाद में एग्जामिन किया गया तो पता चला कि ये बीमारी तो उसको थी ही नहीं। अगर वो बीमारी इसको थी नहीं तो ये बीमारी फिर डेवलप कैसे हुई? क्योंकि इसने उस डॉक्टर की बात पे, उस रिपोर्ट पे यकीन कर लिया कि अच्छा ये बीमारी मुझे है, और उसके उस यकीन ने उसके शरीर में बीमारियों को डेवलप कर दिया। इसने अपने हीलिंग इंटेलिजेंस को मार दिया, बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया उसने कि बीमारी मुझे है, और वो बीमारी उसके शरीर के अंदर डेवलप हो गई। तो सोचने की बात है कि अगर प्लेसिबो इफेक्ट से कोई भी बीमारी से बाहर आया जा सकता है और नोसिबो इफेक्ट किसी भी बीमारी को क्रिएट कर सकता है। सो लोअर इमोशंस किसी भी बीमारी को क्रिएट कर सकते हैं एंड बेहतरीन इमोशन किसी भी बीमारी से हमें बाहर ला सकते हैं। एंड तीसरी बात, लाफ्टर। दोस्तों, कहा जाता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जब आप हंसते हैं ना, तो हंसते समय 3 केमिकल्स एक साथ बाहर आते हैं। जब हम खुश होकर दिल से हंसते हैं तो 3 ऐसे केमिकल्स हैं जो एक साथ सिक्रीट होते हैं। वो है डोपामिन, एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन। और ये तीनों केमिकल जब एक साथ निकलते हैं तो ये हीलिंग इंटेलिजेंस का काम करते हैं और बहुत सारी बीमारियां इन केमिकल्स के सिक्रीज होने से ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आज की डेट में हम हंसते ही नहीं हैं, और अगर कोई हंसी वाली बात भी आती है तो हम बड़े फॉर्मल होकर के मुस्कुरा के छोड़ देते हैं। दोस्तों, हम हंसना भूल गए हैं। सो हंसा कीजिए, हंसने के बहाने ढूंढिए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लब्स में लोग हंसने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि उस हंसने की प्रैक्टिस से आपकी बीमारियां दूर नहीं होती। उस हंसने की प्रैक्टिस से एंडोर्फिन नहीं निकलता, क्योंकि वो आप जस्ट एक इमेजिनरी लाफ्टर कर रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं उसे गलत भी नहीं कहूंगी, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो आपका हंसना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे माहौल में रहें, छोटे बच्चों के साथ खेलें, ऐसी चीजें देखें जिससे आपको हंसी आए। आप कपिल शर्मा के शोज देख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको हंसी मिलती है। सो हंसने के बहाने ढूंढें और पेट पकड़ के हंसना सीखें। हर बात पे हंसे। सपोज करो कि अगर किसी ने आपके साथ चीट कर दिया तो भी हंसे, एक्सपेक्टेड था यार, देखो वो तो मेरे साथ ऐसा कर गया। कई बार अगर आपको चोट लग गई तो रोए ना, दुख ना करें, अरे देखो अब ये चलते चलते ये होना था। सो हर बात को लाइटली ले, हंसी को अपनी जिंदगी में शामिल करें, और जब ये तीनों चीजें आपके लाइफ में होंगी तो आप देखेंगे कि आपका हीलिंग इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग होता है और हम बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस को जगह दीजिए। हर छोटी छोटी चीज पे हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें खुश रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि हैप्पीनेस के क्षण में निकलने वाली ये केमिकल किसी भी बीमारी को क्योर करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड दोस्तों, हमारे शरीर की जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ना, इसका एक्चुअली कोई मुकाबला नहीं है।
हर तरीके की हीलिंग हमारी बॉडी के अंदर ही है। भगवान ने जब ये शरीर दिया था तो इस शरीर के साथ एक मैनुअल भी दिया था हमें, लेकिन जिसे पढ़ना ना तो हम कभी सीख पाए, ना कोई हमें सिखाता है, और वो मैनुअल है हमारे माइंड का मैनुअल जो हमें कोई सिखाता नहीं है। सो अगर आप भी अपने माइंड के मैनुअल को सीखना और समझना चाहते हैं तो मैं आपके लिए जल्दी ही एक कोर्स लेके आने वाली हूं, जहां पे आप अपने माइंड के मैनुअल को कैसे यूज करें जिससे आप सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। उसके ऊपर मैं आपके लिए एक बहुत ही फैंटास्टिक वर्कशॉप लाने वाली हूं, जिसके साथ आप अपने माइंड के मैनुअल को समझ सकते हैं, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने हीलिंग इंटेलिजेंस को जगा सकते हैं एंड निरोगी काया रख सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। एक कहते हैं ना कि सेल्फ हीलिंग इंसान के पैदा होते ही भगवान उसके शरीर में दे के भेजते हैं, जिसे हम आज की आधुनिक दुनिया में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अपनी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को डेवलप करें, समझें, अपने हीलिंग इंटेलिजेंस को जगाएं। हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर और दवा की बात ना करें, खुश रहने का तरीका अपनाएं। इन सारी चीजों के साथ आप देखेंगे कि हर घर को हम एक हैप्पी होम बना सकते हैं और बीमारियों से लोगों का वास्ता छूट सकता है और आप भी अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें मेरे वीडियोस को, सो दैट ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। मुझे भी इंकरेजमेंट होगी, मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट जो भी मेरे वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ आपकी माइंड हीलिंग के ऊपर। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबों को एक सुखद जीवन की शुभकामना देते हुए मैं आज का वीडियो यही खत्म करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच।